ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि के लोगों का वर्ष 2025 कैसा जाएगा। इस वर्ष आप क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या करना चाहिए, किस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगा, आपको कितना धन आएगा और आपका मान सम्मान कितना बढ़ेगा, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अब आप देखोगे कि वर्ष 2025 के प्रारंभ में मिथुन राशि का स्वामी बुध आपके छठे घर में बैठा है, रोग शत्रु कर्ज स्थान में। तो आपको शुरुआती दौर यानी कि जनवरी के महीने में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। विशेषकर अगर आपने किसी को धन दे दिया है तो उसको सूझबूझ से धन वापस मांगना चाहिए, ना कि आपको क्रोध करना चाहिए। क्योंकि ये जो बुध आपका रोग शत्रु कर्ज स्थान में बैठा है, अगर आप कोई नया कार्य करना चाहते हैं, किसी से धन की प्राप्त करना चाहते हैं, किसी से उधार कर्ज लेना चाहते हैं, तो आपको कर्ज मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस उद्देश्य के लिए धन ले रहे हैं, आप वो धन उसी उद्देश्य में व्यय करें। इससे आपका काम भी बन जाएगा, समय से आप वो पैसा वापस भी कर देंगे और जो आपके शत्रु हैं वो आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अब चूंकि आपके धन भाव में वाणी कंठ भाव पे मंगल बैठा हुआ है, नीच का मंगल बैठा है, आप अपने परिवार के साथ जितना अधिक प्रेम से बातचीत करेंगे, कटु तो आपको बोलना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जो वर्ष के प्रारंभ में जो प्रभाव होता है, इसका प्रभाव पूरे साल रहता है। इसलिए आपके परिवार में आप जितना हो सके लोगों कटु तो आप बोले ही मत, इस बात का ध्यान रखें। गंदी भाषा आपके लिए बेवजह परेशानी पैदा कर सकती है। धन के मामले में भी चूंकि आपका यहाँ पर धन भाव का स्वामी चंद्रमा व्यापार बिजनेस जीवन साथी के घर में बैठा है, तो अगर आप कोई नया व्यापार करना चाहते हैं तो आप प्रयास ये कीजिए कि आप अपने जीवन साथी के नाम से, आप ना जीवन साथी के नाम से करें तो उनके नाम से कुछ ना कुछ उनका शेयर जरूर रखें। इससे आपका व्यापार बिजनेस भी बढ़ेगा, आपके अच्छा खासा धन की प्राप्ति होगी। पराक्रम स्थान, अब देखिए भाई, पराक्रम स्थान का स्वामी सूर्य वर्ष के प्रारंभ में आपके सप्तम घर में बैठा है। तो यहाँ पर यह कह रहा है कि आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। उनके मुंह से अगर कोई कड़वी बात निकल जाती है जो आपको पसंद नहीं है या आपको वो बुरी भी लग जाती है, तो भी इस बात का आप ध्यान रखिए कि जीवन साथी से उलझने में आपको कोई लाभ नहीं है। ये आपका जो चतुर्थ घर है, माता मित्र मकान सुख, इसका स्वामी बुध आपके छठे रोग शत्रु कर्ज स्थान में बैठा है। साथ ही आपका ये केतु बैठा हुआ है। तो केतु के बैठने से आपका ये पारिवारिक जो माहौल है वो थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा। परिवार में किसी से आपके विचार मिलेंगे, किसी से नहीं मिलेंगे। विशेषकर आप अपने माताजी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए, उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। अब चूंकि दसम घर में राहु भी बैठा हुआ है, तो माता पिता दोनों के साथ आप जितना प्रेम से रहेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, उतना ये वर्ष आपके लिए ठीक ठाक संपन्न होगा। अब यहाँ का स्वामी कर्ज स्थान में है। ये भी हो सकता है कि आप घर बनाने के लिए, कोई वाहन खरीदने के लिए या कोई नया चीज खरीदने के लिए आप किसी से कर्ज ले सकते हैं। लेकिन ये आपका कर्ज जो है समय से आप वापस भी करेंगे। इसलिए आपने जो विचार प्लान किया है
उस प्लान को आप आगे बढ़ाइए। अब आप देखेंगे कि आपके पंचम यानी सप्तम घर में, पंचम घर का स्वामी शुक्र आपके भाग्य स्थान में बैठा है। तो मिथुन राशि के लोगों का यह वर्ष बड़ा उत्तम साबित होगा, विशेषकर संतान के मामले में। अगर आपके यहाँ कोई संतान नहीं है या अन्य कोई संतान की संभावना है, तो इस वर्ष आपको निश्चित तौर पे संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। वो भाग्य से आपका संतान जो पैदा होगा वो बहुत सुंदर होगा, बुद्धिमान होगा और आगे चल के आपके जीवन का बहुत बड़ा उद्देश्य पूर्ण करने में वो आपका सहायक भी होगा। आप देखेंगे कि रोग शत्रु कर्ज स्थान का स्वामी मंगल आपके धन कुटुंब वाणी भाव पे बैठा है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप अपने बातचीत करते समय परिवार के लोगों के साथ जितना अधिक नम्र होकर बात करेंगे, उतना आपका काम भी बनेगा और आपके कोई शत्रु पनप नहीं पाएंगे या वो आपको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। सप्तम घर यानी जीवन साथी, शादी विवाह व्यापार। अब शादी विवाह व्यापार का स्वामी गुरु आपके 12वें घर में बैठा है। इस बारे में हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे कि कौन सा इस वर्ष का क्या क्या विशेषताएं हैं। लेकिन मैं आपको बताने से पहले ये जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यानी कि आप अभी सब्सक्राइब कर देंगे तो आगे आपके जो भी राशि के वीडियो आएंगे वो आपको सबसे पहले प्राप्त होंगे। सप्तम घर का स्वामी गुरु आपके 12वें स्थान में है। गुरु के बारे में यह कहा जाता है कि गुरु स्थान दोषः। आपका कहीं विदेश से संबंधित कोई व्यापार बिजनेस करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप अपने व्यापार बिजनेस के लिए आगे बढ़िए, आप व्यापार बिजनेस में सफलता पाएंगे। कुछ समय के लिए आप अपने जीवन साथी से दूर भी जाने का योग है। कोई लंबी यात्रा, दूर की यात्रा अगर आप करना चाहते हैं तो यह वर्ष आपके लिए बहुत अनुकूल साबित होगा। मृत्यु स्थान दुर्घटना। अब यहाँ का स्वामी शनि आपके भाग्य स्थान में है। तीर्थ यात्रा करने का आपको अवसर प्राप्त होगा, लेकिन आप तीर्थ यात्रा करते समय भड़बड़ी में, जल्दबाजी में अपने सामान का अच्छी तरह जांच पड़ताल करके ही यात्रा प्रारंभ कीजिए। हो सकता है कि भूल चूक में कोई सामान आपका रह जाए जो आगे चल के आपके यात्रा के लिए अनिवार्य हो और वो आपको फिर खरीदने में समस्या खड़ा हो। यहाँ पर ये बात का भी विशेष आप ध्यान रखिए कि तीर्थ यात्रा आप जो भी करेंगे, सब परिवार करते हैं तो आपके लिए बहुत सुंदर, ये सौभाग्य का बात है। लेकिन अगर आप सभी के साथ ना जा सकें तो आप अपने जीवन साथी के साथ तीर्थ यात्रा जरूर करें। आपके भाग्य स्थान का स्वामी भाग्य स्थान में ही बैठा है, इसलिए आप जो भी काम करेंगे आपका भाग्य साथ देगा और विशेषकर आपसे रहन सहन में वृद्धि होगी। आप खान पान के मामले में भी बहुत अच्छा वर्ष है। आप अच्छे आभूषण, अच्छे कपड़े और अगर वाहन आदि भी खरीदना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए भाग्यवर्धक वर्ष साबित होगा। अब मैं आपको चूंकि शॉर्ट में ये इसलिए बताना चाहता हूँ, विस्तार में भी अभी बताऊंगा मैं, कि आपको इस वर्ष के बारे में आप जो कोई भी प्रोग्राम प्लान बना रहे हैं वो प्लान आप निश्चित तौर पे आप उसको आगे बढ़ाइए। दसम घर का स्वामी गुरु आपके 12वें घर में है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपका स्थान परिवर्तन की अगर आप आशा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं तो आपको स्थान परिवर्तन का योग है। यहाँ राहु बैठा हुआ है। राहु के बैठने से आपके अधिकारियों के साथ थोड़ा विचार कम मिलेंगे, लेकिन इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपके लाभ घर का स्वामी मंगल आपके धन भाव में बैठा है। अगर आप कोई व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो आपको मनचाहा धन की प्राप्ति होगी, आपका व्यापार अच्छा चलेगा।
12वां स्थान व्यय स्थान का स्वामी शुक्र आपके भाग्य स्थान में बैठा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप कोई तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, कोई दूर की यात्रा करना चाहते हैं, तो भाग्य से यह समय आपको इस वर्ष मिलेगा और उसका आप पूरा लाभ भी उठाएंगे। वर्ष 2025 में आप देखोगे कि मिथुन राशि के जीवन में बहुत विशेष प्रकार के परिवर्तन आने वाले हैं, क्योंकि इस वर्ष में 3 बड़े ग्रह जैसे कि गुरु गुरु राशि परिवर्तन कर रहा है। गुरु वर्ष इस वर्ष में 2-2 राशि को परिवर्तन करेगा। शनि शनि भी आपका 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि से मीन राशि में जाएगा। तो इस तरह से शनि भी अपना राशि परिवर्तन कर रहा है। राहु 18 मार्च मई 2025 को मीन राशि से कुंभ राशि में आ रहा है। अब राहु और केतु के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो हमेशा उल्टा चलते हैं, वक्री। तो केतु जहां आपके भाई पराक्रम स्थान में आएगा और आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, तो ये 18 मई के बाद आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा, आपके साहस में वृद्धि होगी और कोई ऐसा काम आप करेंगे कि समाज में गांव के लोग, घर के लोग, मित्र आपकी खूब प्रशंसा करेंगे और आपका मनो अनुकूल काम बनेगा। यही राहु जब आपके धर्म भाग्य स्थान में पूजा पाठ के घर में आएगा, तो आपको पूजा पाठ करने का मन तो खूब करेगा, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ आपका विघ्न उत्पन्न होगा। अगर आप पूजा पाठ ना करना चाहते हैं तो ये आपके लिए कोई ना कोई कारण उत्पन्न करेगा। परंतु मेरा कहना यह है कि जब 18 मई 2025 को राहु मीन राशि से कुंभ राशि में आएगा और आप कोई धार्मिक कार्य, दैनिक कार्य या नित्य पूजा पाठ करते हैं, तो अपने आप पूजा पाठ में वृद्धि करें, कमी तो बिल्कुल भूल कर ना करें, क्योंकि ये राहु आपके स्वास्थ्य शरीर राशि को देख रहा है। राहु मजबूत होगा तो आपके स्वास्थ्य को कमजोर करेगा, भाइयों से आपको बेवजह तनाव, शंका पैदा कराएगा और संतान के प्रति भी आप उतना ध्यान नहीं देंगे। लेकिन अगर आप अपने पूजा पाठ में बराबर ध्यान लगाए रखते हैं, तो ये मान के चलिए कि आपका आपके भाई बहनों से भी संबंध अच्छे मधुर रहेंगे, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। यह है कि राहु जब आपके शरीर को, राशि को देखता है, तो आपको शरीर में गैस यानी कि एसिडिटी आदि की समस्या आ सकती है। अगर आप कोई परीक्षा इत्यादि में बैठना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल मजबूती के साथ गणेश जी की पूजा कीजिए और अपने परीक्षा एग्जाम में बैठिए। निश्चित तौर पे ये वर्ष आपको सफलता देने वाला है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो शनि कुंभ राशि में है, ये 29 मार्च को आपके 10th घर में पिता, मान सम्मान, प्रसिद्धि, नौकरी के घर में आ रहा है। जब शनि आपका व्यापार घर का आपके अष्टम घर का मालिक, मृत्यु घर का मालिक और भाग्य धर्म स्थान का स्वामी शनि 10th घर में आता है, तो आपको धार्मिक कार्य करने का खूब इच्छा जागृत होगी। हम ये बड़ा काम करें, मंदिर बनवा डालें, कोई मंदिर का रिपेयर करवा डालें, किसी मंदिर में दान दे दें या कोई बड़ा धार्मिक कार्य करने की आपके अंदर जिज्ञासा पैदा होगी ही होगी। ये आप इतना जरूर सोच के रखिए कि आप अगर कोई भगवान से प्रार्थना किया है किसी काम के लिए, तो निश्चित तौर पे वो काम आपका सफल होने का योग बनेगा। ये शनि आपका आपके विदेश खर्च स्थान को देखेगा। आप अगर कोई दूर की यात्रा, विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, तो 29 मार्च के बाद आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। आप अपनी यात्रा प्रारंभ कीजिए और यह यात्रा आपके लिए सफल सिद्ध होगी। ये शनि आपके चतुर्थ, माता, मित्र, मकान, सुख भाव को देखेगा। अब यहाँ पर जब शनि देखेगा, तो आपके माता जी का स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं आ सकती हैं।
लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपनी माताजी का स्वास्थ्य में कोई कमी है तो उसका तुरंत उपाय इलाज आपको करना चाहिए। इससे आपका भाग्य भी बढ़ेगा और शनि वैसे भी वृद्ध लोगों का सेवा करने से, उनका आज्ञा का पालन करने से विशेष लाभ देता है। तो यह लाभ आपको इस वर्ष उठाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप अपने घर में जो भी आपके वृद्ध माताजी हैं, दादी हैं या जो भी घर में वृद्ध माता महिला कोई है, उनकी आज्ञा का आप पालन करें। आपके लिए ये वर्ष विशेष लाभदायक सिद्ध होगा। गुरु के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब ये शनि जो है, यहाँ पर जो शनि 29 मार्च को आएगा, तो यह आपके जीवन साथी पत्नी घर को भी देखेगा, पति के घर को देखेगा। तो जो महिलाएं हैं, उनको अपने पतियों की कमी खोजने की ज़रूरत नहीं है। उनको अगर वो उनकी कमी ढूँढना चाहते हैं तो बेवजह बिना कारण के भी उनकी कुछ न कुछ कमी मिल जाएगी। जैसे उनके देर से घर में आने की, ऑफ़िस में देर तक काम करने की या अन्य कोई न कोई कारण आपको मिल जाएगा। लेकिन विशेषकर हम महिलाओं के लिए बोलते हैं कि आप अपने पतियों की कमियाँ ढूँढने के बजाय उनके काम में आप जितनी सहायता करेंगी, उतना आपके घर में सुख में वृद्धि होगा, परिवार में भी वृद्धि होगी और आपका मन बहुत संतोष रहेगा। अब चूंकि गुरु जो वृषभ राशि में अभी वर्ष के प्रारंभ में चल रहा है, ये गुरु 15 मई 2025 को मिथुन राशि में आ जाएगा। अब जब गुरु आपके मिथुन राशि में आएगा, गुरु आपके दसम घर का स्वामी है। मैंने बताया पिता स्थान मान सम्मान का स्वामी गुरु आपके राशि पर आएगा, तो आपके काम में विशेष वृद्धि करवाएगा। साथ ही आपके जीवन साथी का स्वामी भी गुरु है, इसलिए इस स्थान का स्वामी गुरु जब यहाँ पर आएगा तो मिथुन राशि के जो लोग हैं, जातक हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, उनकी शादी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता भी होगा और शादी सफल होगी। जिन लोगों का अपने जीवन साथी के साथ थोड़े कम विचार मिल रहे हैं, उनके लिए ये बहुत सुनहरा अवसर है। आपका अपने जीवन साथी के साथ भी बहुत अच्छे संबंध बनेंगे। यहाँ पर बैठ के गुरु आपके संतान घर को देखेगा। अब आप देखिए कि 15 मई से जब गुरु आपके पंचम भाव को देखना चालू करेगा, तो आपके संतान अगर कोई परीक्षा में बैठ रहे हैं, बहुत अच्छा मनचाहा अंक प्राप्त करेंगे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनका मनोबल ऊंचा रहेगा। और अगर आपने अपने बच्चों का, संतान का और उनका हौसला में वृद्धि अफजाई कर दिया, तो समझिए कि आपके बच्चे बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो किसी परीक्षा आदि की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वो ये परीक्षा में सफल होंगे। यही गुरु आपके भाग्य धर्म स्थान को देख रहा है। आपके कई काम बनने से आपका मन बड़ा धार्मिक हो जाएगा। भगवान के प्रति आपकी आस्था में बहुत वृद्धि होगी और आप पूजा पाठ के प्रति और जागृत हो जाएंगे। तो ये जो गुरु आपके भाग्य स्थान को देखेगा, तो आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, आपके रुके हुए काम बनेंगे। और लेकिन यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना अनिवार्य है, क्योंकि गुरु स्थान दोषा तो आपके राशि पे बैठेगा, तो आपको अपने खान पान पे ध्यान रखना चाहिए। कोई भी अपच की चीज़ें खान पान से बचना चाहिए। और विशेषकर गुरुवार के दिन गाय को रोटी खिलाइए। रोटी के साथ अगर आप गुड़ खिलाते हैं तो और सोने पे सुहागा। और अगर हो सके तो आप प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाना जारी रखिए। ये गुरु अब देखिए आपका 26 अक्टूबर 2025 को ये मिथुन राशि से गुरु आपके धन भाव, वाणी भाव, कंठ भाव पे आएगा। अब जब गुरु यहाँ पर आएगा तो ये गुरु आपके रोग, शत्रु, कर्ज स्थान को देखेगा। अगर आपने किसी से कर्ज आदि ले रखा है तो वो बेसमय भी आपसे कर्ज मांग सकते हैं। इसलिए आप अपना जो धन आपको प्राप्त हो, उस धन से आप अपने कर्ज वगैरह अगर है तो उसको जल्द से जल्द निपटारा कर दीजिए।
शत्रुओं के मामले में ऐसी कोई बात आप अपनी गुप्त बात किसी अन्य के सामने ना बतावें, जिससे आपके काम में किसी तरह का विघ्न बाधा उत्पन्न हो। जब आप अपना काम कोई प्रारंभ कर दें या वो कार्य पूर्ण हो जाए तो लोग स्वतः जान जाएंगे, आपकी प्रशंसा अपने आप होने लगेगी। ये गुरु आपके अष्टम घर को भी देखेगा। वाहन आदि चलाते समय आप बिल्कुल जल्दबाजी भड़बड़ी मत करें, क्योंकि ये गुरु जो आपका है, ये आपका 5 दिसंबर 2025 को वक्री होगा, यानी उल्टा फिर चलने लगेगा और उल्टा चलते हुए ये वापस मिथुन राशि में आएगा। तो ये जो आपका 2 महीने का समय है लगभग, इस दौरान आपको वाहन आदि बहुत संभाल के चलाना चाहिए। यही गुरु आपके दसम घर को देख रहा है, तो अगर आपका पदोन्नति होने वाला है, प्रमोशन होने वाला है, तो यह गुरु आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होने जा रहा है। अब चूंकि इस वर्ष गुरु दो राशियों में आपके प्रवेश कर रहा है, एक तो आपके वृषभ राशि से आपकी ही राशि पे आएगा मिथुन राशि पर। यह मिथुन राशि पर जो गुरु रहेगा, यह आपके लिए विशेष सहायता, हर प्रकार के कार्य में वृद्धि, व्यापार में उन्नति और अगर नौकरी करते हैं तो उसमें सफलता देने वाला है। इसलिए आप गुरु का इस वर्ष विशेष ध्यान कीजिए, मंदिर जाइए, मंदिर में पूजा पाठ कीजिए। जो भी आपको अपनी प्रार्थना भगवान से करना है, आप अपने प्रभु से प्रार्थना कीजिए। निश्चित तौर पे आपका कार्य में सफलता प्राप्त होगा। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मिथुन राशि के वर्ष 2025 के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।